पूर्वांचल। आज अपना पूर्वांचल परिवार सह भारतीय जनता प्रवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष झुग्गियों वासियों के समर्थन में अपना विचार देंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका आकाश शर्मा। आज सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा ही एक घटिया राजनीति का दृश्य देखने को मिला, जिससे मन अशांत हुआ और दुखी हुआ। झुग्गी वालों के साथ इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण आज हाई वोल्टेज ड्रामा करने के लिए पुनः जमीन पर आए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश कि रेलवे ट्रैक के आसपास बसी हुई 48,000 झुग्गियां को जितना जल्दी तोड़ा जाए, इस पर केंद्र सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था होने तक की मांग को लेकर इस पर रोक लगाने की मांग किया कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना हो इस पर रोक लगाया जाए। बड़ा मजाक लगता है दृश्य और ये बातों को कि जब 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की राज्य थी, या पिछले 70 साल जब राज्य थी, उन्होंने शासन किया, तब तो उन्होंने गरीबों के लिए नहीं सोचा। यदि वो सोचा होता तो आज गरीब मजदूर नाला नाले के ऊपर, रेलवे पटरियां के आसपास अपने बीवी बच्चे अपना जान को जोखिम में डालकर झुग्गी में रहने के लिए मजबूर नहीं होते। वो मजदूर जो देश के आर्थिक गतिविधियां का पहिया है, देश का आर्थिक उछाल इन मजदूरों के मेहनत और इन मजदूरों के पीठ का बोझ के बल पर होता है। लेकिन आज घड़ियाली आंसू रोने के लिए आ गए। खैर, ये तो कांग्रेस का फितरत में है। बात करते हैं केजरीवाल सरकार और भाजपा की। जब इनको मजदूरों के लिए कुछ करना ही नहीं था, तो चुनावी मुद्दा में जहां झुग्गी वहां मकान का नारा क्यों दे रहे थे? आज 6 वर्षों से दिल्ली के सत्ता पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, लेकिन फिर भी इन्होंने 6 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे झुग्गी वाले जो आज 48,000 परिवार बेघर होने को हैं, उनको राहत मिल सके। इन लोग अपने जिम्मेदारियां को कम करते हुए, अपने जिम्मेदारियां से भागते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं कि जब तक इसका वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तब तक रोक लगाया जाए। मैं तमाम राजनीतिक लोमड़ियों से पूछना चाहता हूं कि आप लिख कर दीजिए कि आपने परमानेंट व्यवस्था कब तक कर देंगे। 15 साल उधर कांग्रेस ने अपना लाचारी दिखाया, अब भाजपा और केजरीवाल सरकार दिखा रही है। दिल्ली में एमसीडी और 7 संसदीय सीट पर बीजेपी का कब्जा है, और पिछले 15 साल से। लेकिन इन्होंने कभी झुग्गी वालों के लिए कोई परमानेंट आवास का व्यवस्था और कोई जिक्र नहीं किया। वोट लेते समय वहां जाकर बैठेंगे, वहां रात गुजारेंगे, खाना खाएंगे, हाई वोल्टेज ड्रामा, पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब इनके झुग्गियों में आग लगती है, इनको झुग्गियों को तोड़ा जाता है, तो सिर्फ आंसू बहाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आज दिल्ली में जरूरत है तीनों पार्टियों को बैठकर एक परमानेंट
समाधान निकालने की, झुग्गी वाले को परमानेंट आवास देने की, ना कि एक दूसरे पर अत्यारोप और प्रत्यारोप करके अपनी जिम्मेदारियों से भागने की। मैं तमाम मजदूरों से भी कहना चाहता हूं कि इनके झांसा में आप लोग बार बार आ जाते हैं और आकर फिर वही काम करते हैं जो इन लोग चाहते हैं। झुग्गी वाले किसी के बहाने में ना आए, दिल्ली में सचिवालय का घेराव करें, केजरीवाल से मांग करें और केंद्र में भाजपा से मांग करें। कारण कि पिछले 15 साल कांग्रेस आपके साथ जो किया वो आपके आज सामने है। इसलिए वर्तमान में दोनों सरकार का घेराव करें, चुपचाप पगड़ी अपने हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएंगे तो ये सिर्फ आपके पास आएंगे, रोएंगे, गाएंगे और फिर चले जाएंगे और आपका आशियाना, आपका सर के ऊपर से जो छत है वो बहुत जल्दी उजड़ जाएगा। इसलिए इनसे वैकल्पिक व्यवस्था की आशा ना रखें, उम्मीद ना करें। इनको बोलें कि मुझे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट आवास की व्यवस्था करो। और मैं भी यही तीनों पार्टियां से आग्रह करता हूं कि तीनों पार्टियां बैठे और बैठकर आपस में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, परमानेंट आवास का व्यवस्था इन मजदूरों के लिए करें। ड्रामा और नौटंकी छोड़ दे। आप सभी का आकाश शर्मा, अपना पूर्वांचल परिवार।